अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जुलाई सितंबर की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी 7.5% सिकुड़ गई है। गौर करें, ये आंकड़े उस समय काल के हैं जब देश में लॉकडाउन खत्म हो चुका था और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए सरकार आत्मनिर्भर भारत और तमाम दूसरी नई योजनाएं चला रही थी। लगातार 2 तिमाही में सिकुड़ने से अब भारतीय अर्थव्यवस्था आधिकारिक तौर से मंदी के चक्र में प्रवेश कर चुकी है। ताज़ा जारी हुए इन आंकड़ों के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं को छोड़कर बाकी के 5 कोर सेक्टरों में भारी गिरावट दर्ज हुई है। निर्माण क्षेत्र में 8.6% की गिरावट हुई, जबकि पिछली तिमाही में यही आंकड़ा -50.3% था। इसके अलावा माइनिंग क्षेत्र में 9.1% की गिरावट दर्ज हुई, जबकि पिछली बार इसमें 23.3% की गिरावट आई थी। पिछली तिमाही में होटल, परिवहन, संचार और सेवाएं 47.0% सिकुड़ी थी और इस तिमाही में इसमें 15.6% की गिरावट आई है। वित्त सेवाओं और रियल एस्टेट क्षेत्र पिछली बार 5.3% सिकुड़ा था, लेकिन इस तिमाही में यह आंकड़ा और खराब होकर -8.6% हो गया है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने सकारात्मक प्रदर्शन किया है। पिछली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग में 39.3% की गिरावट देखी गई थी, लेकिन इस बार 0.6 की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह कृषि क्षेत्र और कृषि और बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं के क्षेत्र में ग्रोथ दर्ज हुई है। बता दें कि जून तिमाही की जीडीपी के आंकड़े स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन थे। तब जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जून की पहली तिमाही के लिए भारत की जीडीपी -23.9% पर पहुंच गई थी। यही नहीं, अप्रैल-जून की तिमाही के दौरान कृषि को छोड़कर सभी क्षेत्रों में जबरदस्त गिरावट देखी गई थी। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने जीडीपी के आंकड़ों को उत्साहवर्धक बताते हुए कहा कि भारत को अर्थव्यवस्था और महामारी दोनों ही मामलों में सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान में जबरदस्त वृद्धि दर्ज हुई, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। लगातार 2 तिमाही में सकारात्मक प्रदर्शन करने वाले कृषि क्षेत्र को उन्होंने अर्थव्यवस्था का बेहद जरूरी अंग बताया है। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज़।